नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आज हम आपको किसी बड़े नेता, अभिनेता या अधिकारी से नहीं मिलवाने जा रहे हैं। आज हमारी मेहमान वो हैं जिसने किस्मत की लकीरों को अपनी मेहनत के पसीने से बदल दिया है। ये कहानी है उस बेटी की जिसके पास ना तो संसाधन थे, ना ही सहारा, लेकिन आंखों में एक सपना और दिल में कभी ना हारने वाला जज्बा था। कांकेर के पखाजूर की रहने वाली एक साधारण सी लड़की जिसने समाज की बंदिशों, उपद्रवियों की धमकियों और परिवार की बदहाली को मात देकर खुद की पहचान बनाई है। आज मोमो सिस्टर के नाम से मशहूर प्रिया साहू हमारे साथ हैं। घर में 4 बहनें, बीमार माता पिता और कोई भाई नहीं है। जब बड़ी बहन का एक्सीडेंट हुआ तो घर की जिम्मेदारी 20 साल के प्रिया के कंधों पर आ गई। पखाजूर में जब उन्होंने सड़क पर ठेला लगाया तो कुछ असामाजिक तत्वों ने उन्हें डराया, धमकाया और उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन प्रिया नहीं रुकी। वो रायपुर आई। पास में पैसे नहीं थे तो कॉलेज की स्कॉलरशिप के पैसों को बीज की तरह इस्तेमाल किया और शुरू किया मोमो सिस्टर का सफर। पहले दिन की कमाई मात्र 600 रुपए थी, लेकिन आज प्रिया का संघर्ष सोशल मीडिया पर लाखों लोगों के लिए मिसाल बन चुका है। तो आज हम बात करेंगे प्रिया साहू से, जो हमारे साथ थोड़ी देर बाद जुड़ने वाली हैं। जब उन्होंने मोमोज का ठेला शुरू किया तब लोगों ने उनको डराया, धमकाया, यहाँ तक कि उड़ा देने की और जान से मारने तक की धमकी देने लगे, लेकिन उन्होंने डरा नहीं बल्कि पूरी हिम्मत के साथ उसका सामना किए। और नतीजा ये है कि आज आपके सामने एक मिसाल बनके हैं। जो लड़कियां अपनी हिम्मत हार जाती हैं, मनोबल उनका टूट जाता है, उनके लिए ये कहानी मिसाल है। ना पास में पैसे, ना कोई सहारा, लेकिन हिम्मत और जुनून और जज्बा था, जिन्होंने स्कॉलरशिप के पैसे को एक बीज की तरह बोया और इसके बाद नया सफर मोमो सिस्टर का शुरू हो गया। तो कॉलेज के स्कॉलरशिप के पैसे से इन्होंने बिजनेस शुरू किया था। ना कोई सहारा था, बस एक हिम्मत, जज्बा और जुनून था कुछ कर दिखाने की, कुछ कर गुजरने की और घर परिवार की सहारा बनने की। सपनों और संघर्ष की ये कहानी आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणादायक है। जो बच्चे हिम्मत हार जाते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास कोई वजह नहीं करने की, उनके लिए प्रिया साहू एक मिसाल है। उपद्रवियों ने ठेला को तोड़ा, मनोबल तोड़ने की कोशिश की, यहाँ तक कि उड़ा देने तक की धमकी दी गई, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ के पखाजूर की ये बेटी डरी नहीं, सहमी नहीं, बल्कि डट कर उसका मुकाबला किया, सामना किया। और पैसा नहीं था लेकिन जज्बा और जुनून था, जिन्होंने कॉलेज की स्कॉलरशिप के पैसे से एक नया बिजनेस शुरू किया। जिन्होंने पखाजूर जैसे एक छोटे से जगह से रायपुर तक का सफ़र किए और आज इनके लाखों में फॉलोअर्स हैं। तो
डीए न्यूज़ प्लस में प्रिया साहू आज हमारे साथ लाइव रहेंगी, सीधे बातचीत करेंगे। ये एक सपनों और संघर्ष की पूरी कहानी है जो डीए न्यूज़ प्लस में हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ कोई नेता अभिनेता नहीं है, हमारे साथ एक वो लड़की है जो जज्बा और जुनून था, लेकिन जज्बा जुनून से कुछ कर दिखाया। हमारे साथ प्रिया साहू हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रिया जी, डीए न्यूज़ प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। प्रिया, पखाजूर से रायपुर तक का ये सफर सुनने में जितना रोमांचक है, हकीकत में उतना ही कठिन रहा। जब लोग आपको धमकियां दे रहे थे, ठेला हटाने को कह रहे थे, तब आपके मन में क्या चल रहा था? क्या कभी डर नहीं लगा कि ये सब छोड़ देना चाहिए? सर, मुझे लगा था कि ये सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन घर की परिस्थितियां देखने के बाद मैंने ये सोचा कि लोग ऐसे बहुत आएंगे और बहुत जाएंगे, और मैं लड़की हूँ, जाहिर सी बात है लोगों को प्रॉब्लम आज के टाइम पे लड़कियां कुछ करना चाहती है तो समाज के कुछ लोग, हर कोई नहीं बट कुछ लोग हैं जो बाधा बनाते हैं, उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि अगर लड़कियां आगे बढ़ेंगी तो ये बहुत गलत हो जाएगा। प्रिया, आपने अपनी कॉलेज की स्कॉलरशिप के पैसों से बिजनेस शुरू किया है। आमतौर पर छात्र इन पैसों से किताबें खरीदते हैं या खर्च कर देते हैं, या रिस्क लेने का विचार कैसे आया? सर, घर की परिस्थिति इतनी खराब थी और हमारे पास कुछ सेविंग्स भी नहीं थी। जो सेविंग्स थी वो सिर्फ मेरी स्कॉलरशिप थी, और हम 4 बहन हैं, तो मेरी जो तीसरी नंबर की जो बहन है वो एक गिफ्ट शॉप पर काम करती थी और उनके पैर टूट गया था। इस वजह से हमारी सेविंग्स भी नहीं थी। उनका जितना सेविंग्स था वो 2 महीने घर चलाने में निकल गया था। उसके बाद हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, तो मेरा ध्यान आया कि मैंने कभी अपना स्कॉलरशिप खर्च नहीं किया था, तो उसी से मैंने ये सब काम स्टार्ट किया। प्रिया, डीए न्यूज़ प्लस के दर्शकों को सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि उन दर्शकों को अपने बारे में बताएं, कैसे ये सफर शुरू हुआ, कौन है वो लोग जो आपको ठेला उड़ाने की धमकी दिए, आपको उड़ाने की धमकी दे रहे थे, मारपीट कर रहे थे? हूँ और मैं वहाँ की पहली लड़की हूँ जिसने ठेले पे काम शुरू किया और अपने परिवार को चलाया। मैं ये बोलना चाहूंगी कि वहाँ के कुछ लोग हैं, सभी नहीं, पर उन्होंने मुझे ठेला उठाने के लिए धमकी दी और बोला कि ये तुम्हारे पिता की सड़क नहीं है, तुम्हारे बाप की सड़क नहीं है जो तुम यहाँ पर ठेला लगाओगी, और बहुत कुछ बुरा भला बोला, लड़की हो तो कुछ भी करोगी, और फिर बोला कि यहाँ पर तुम्हारा खुद का जमीन नहीं है जो तुम कर सकते हो, जबकि वो गवर्नमेंट की जमीन थी और वहाँ पर हर कोई ठेला लगाता है। सिर्फ मैं लगाती थी तो उनको बहुत परेशानी होती थी, और मैंने बहुत लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन वहाँ से मुझे कोई भी मदद नहीं मिली। लेकिन वहाँ पर कुछ भले लोग भी हैं जिन्होंने मेरी मदद की, जिस कारण मैं अड़ी रही और अपने काम पर टिकी रही। हमारे वहाँ एक रिपोर्टर सर हैं, राजेश हालदार सर, उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की, और एक मैम है दीपा शाह मैम, उन्होंने भी मेरी काफ़ी मदद की। इस वजह से मैं आगे बढ़ पाई और उनका सामना करके आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जब ठेला उड़ाने की धमकी, मारपीट की धमकी देने का आपको एक बार नहीं लगा कि मैं लड़की हूँ और मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं? सर, मुझे लगा भी था, इसलिए मैंने उनसे बहस नहीं की और मैं उस जगह से हट भी गई और मैंने कहीं और लोकेशन पे अपना शॉप लगाया था, और फिर मैंने उनसे बहस भी नहीं की क्योंकि मुझे डर लगा कि कहीं ये मुझे क्षति ना पहुंचाए। लेकिन मैंने उनसे बोला भी था कि मैं कभी बंद नहीं करूंगी अपना काम, भले आप मुझे जगह से उठा सकते हो लेकिन मेरे स्वाभिमान को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते, मैं ये काम कभी नहीं छोड़ूंगी। और फिर उनको सिर्फ मेरे ठेले लगाने से परेशानी थी, जबकि वहाँ पे हर व्यक्ति लगाता है, उनको कोई भी कुछ नहीं बोलता। आपके पास पैसे नहीं थे, कैसे दिमाग में आया कि कॉलेज की स्कॉलरशिप है उससे पैसा लगा के एक नया बिजनेस शुरू किया जाए? और कभी ऐसा नहीं लगा कि अगर बिजनेस नहीं चल पाया तो पैसे भी डूब जाएंगे, कुछ भी ऐसा जो उस टाइम आपको लगा हो?
सर उस टाइम पे मैंने ये सब कुछ नहीं सोचा कि अगर बिजनेस नहीं चला तो मैं क्या करूंगी। मुझे सिर्फ अपनी माँ की बेबसी नजर आई, मेरी बहन की बेबसी, क्योंकि उनका पैर टूट चुका था। अब घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा। मेरे पिता की अब उम्र हो चुकी है, तो सारी जिम्मेदारी अब मेरे सर पे ही थी। तब मैंने कॉलेज पास आउट किया था, रिजल्ट भी नहीं आए थे, जॉब की भी मैं उम्मीद नहीं कर पा रही थी। तो मुझे लगा कि अब मेरे हाथ पर सलामत है तो मैं ये काम कर सकती हूँ। और चूंकि मुझे कुकिंग में भी दिलचस्पी है तो मैंने सोचा कि ये मेरे लिए एक अवसर हो सकता है कुछ अपने माता पिता के लिए करने का। प्रिया, रायपुर में पहले दिन की कमाई जिस तरीके से आपने बताया 500 से 600 के लगभग थी, आज आप हजारों में कमा रही हैं और मोमो सिस्टर एक ब्रांड बन चुका है। इस सफलता के पीछे का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? सर एक चीज होती है कि किसी भी चीज को लगातार करना चाहिए, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। भले कितना भी आपके सामने कठिनाई आए, एक चीज पर अगर आप अड़े रहे तो सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी। अच्छा, ये बिजनेस शुरू करना तो ठीक है, लेकिन ये मोमो बेचने का ही क्यों ऐसा विचार कैसे आया दिमाग में कि नहीं हम यही करेंगे या इसमें ही हम आगे बढ़ेंगे? सर मैं आज के जनरेशन की लड़की हूँ और आजकल जो है मार्केट में लोग जंक फूड ज्यादा खाना पसंद करते हैं और उनमें सबसे प्रिय मोमोज माना जाता है। और मैंने देखा है बच्चों से लेके बड़ों तक में मोमोज काफी ज्यादा प्रिय है, तो मुझे लगा ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है बिजनेस के लिए। सोशल मीडिया पर भी आपकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। उन लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगे जो हालातों से समझौता कर लेती है या संसाधनों की कमी करोना रोती रहती हैं? सर मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप किसी काम को शुरू करने से मत डरिए, हालातों से मत डरिए, आप बस उसको आगे बढ़ाइए, रास्ता अपने आप बन जाएगा। और सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने विचारों को रखने का और अपने काम को लोगों तक पहुंचाने का। अपने जितने भी बातें हैं, अपनी लाइफ स्टाइल है, आप उसको सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे लोगों के साथ आपका संपर्क अच्छा बना रहेगा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के थ्रू भी वो चल सकता है। पखाजूर में जब आपने पहली बार ठेला लगाया तो वहां के कुछ उपद्रवियों ने न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि आपको जान से मारने तक की ठेला उड़ा देने की धमकी दी। एक अकेली लड़की के लिए उस वक्त कैसा महसूस हो रहा था? सर उन्होंने कभी डायरेक्टली तो नहीं बोला कि वो मतलब जान से मार देंगे, लेकिन बोलने का अर्थ यही था कि अगर तुम यहाँ से नहीं हटोगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे साथ। तो ये चीज बहुत गलत लगी मुझे, क्योंकि एक लड़की, आपके घर में भी किसी बहन है, माँ है, तो आप दूसरों को भी उसी तरीके से देखें जैसे अपने घर की बहन बेटी को देखते हैं। मेरा बस कहना यही है कि लड़कों और लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई अपने परिवार को चलाने के लिए संघर्ष कर रही है तो उसको मदद करनी चाहिए। प्रिया, घर की स्थिति बहुत नाजुक थी, मम्मी पापा बीमार थे, बड़ी बहन का पैर टूट गया था। क्या उस वक्त आपको कभी ऐसा लगा कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या उस दुख में ने आपको मतलब कौन सी ऐसा वो ताकत दी है सब करने की? सर मेरी बहन ने 10 साल अपने जो काम था उसको दे दिया, मतलब परिवार चलाने में। उसने पढ़ाई भी नहीं की और मुझे पढ़ाया। मेरे माता पिता ने भी बहुत संघर्ष से मुझे पढ़ाया। तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, क्योंकि उनके वजह से ही आज मैं पढ़ लिख पाई, इस काबिल बनी कि मैं लोगों के बीच उठ बैठ सकूं। तो इसलिए मैंने अपनी पूरी लाइफ उनके लिए मैंने रख दी और मैंने ये काम शुरू किया, बिल्कुल नहीं सोचा कि कौन क्या बोलेगा। प्रिया, रायपुर शिफ्ट होना एक बड़ा फैसला नहीं था आपका? सर बहुत बड़ा फैसला था ये, क्योंकि मैं कभी शहर में नहीं रही, ना ही मैं कभी जानती हूँ कि शहर में कैसे सरवाइव करना है। रायपुर मेरे लिए एक बहुत बड़ी सिटी है और मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ा था ये सफर। लेकिन मैंने तय किया अपनी माता के लिए, अपनी माँ के लिए, क्योंकि वो किडनी पेशेंट है और वो एम्स में ट्रीटमेंट चलता है उनका, और बार बार लाना ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अनजान शहर, जेब में कम पैसे, पहले दिन की कमाई मात्र 600 हुई। उस 600 को देखकर मन में क्या आया था? क्या लगा था कि दुकान चल पाएगी? सर मुझे फायदा और नुकसान दोनों की आदत है और मुझे पता है बिजनेस में कभी फायदा होता है, कभी नुकसान होता है, और ये बिजनेस आपको आजमाता है। और अगर आप इसमें सफल हो गए तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे 600 रुपए देख के बहुत दुख हुआ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा थी
और लगा नहीं था कि भरपाई हो पाएगी, लेकिन मन में जो विश्वास था और मेरे फैमिली का मेरे ऊपर जो भरोसा है, उसने मुझे कहा कि नहीं मैं कर सकती हूँ, और फिर मैंने हार नहीं मानी और मैं लगी रही इस पे। आज आपकी रोजाना की कमाई 3 से 5 हजार रुपए रोज का है। सोशल मीडिया पर भी आप छाई हुई हैं। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी जो आज भी बेटियों को बोझ समझते हैं या फिर उन्हें बाहर काम करने से रोकते हैं? मैं यही कहना चाहूंगी उन लोगों से जो बेटियों को रोकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ठेला ही लगाओ, आप कोई भी काम करो जिसमें आपको रुचि हो। अगर आपको किसी और चीज में रुचि है वो करिए, लेकिन हाँ, अगर आप लड़की हो तो आप हार मत मानो। अगर आपकी परिस्थिति खराब है तो आप किसी से मदद मत मांगिए। आपसे जो बन पड़ता है, आप जितना कर सकते हैं वो करिए। एक दिन निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। प्रिया, महिलाओं के लिए कोई खास संदेश आपका? जी, महिलाओं के लिए भी मैं यही संदेश देना चाहूंगी। अगर कोई मैरिड वुमेन है, अगर वो भी घर बैठे कोई बिजनेस करना चाहती हैं, तो वो भी कर सकती हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। जोमेटो स्विगी में आप कुकिंग करके, वो भी काम एक बहुत बढ़िया है। और चाहे तो आप सिलाई बुनाई का काम करिए, लेकिन हाँ, अगर आप अपनी मेहनत से 2 पैसे भी कमा रहे हैं तो वो बहुत कीमती है। आप बिल्कुल करिए और किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लड़की हो, आप नारी शक्ति हो, आप कुछ भी कर सकती हो। मोमो सिस्टर नाम रखने के पीछे की क्या कहानी है? क्या ये आपकी बहनों के प्रति आपके प्रेम को दर्शाता है? जी सर, हम 4 बहनें हैं और मेरे माता पिता ने हमें बहुत अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन हमारा कोई भाई नहीं है। तो बहनों ने जो भाई की कमी पूरी की है, बस उसी के प्रति ये प्यार है कि मैंने अपने शॉप, अपने कैफे का नाम मोमो सिस्टर रखा, और अब मैं इसे एक ब्रांड बनाना चाहती हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं। प्रिया, अक्सर युवा कहते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, बैंक लोन नहीं दे रहा है, सरकार मदद नहीं कर रही है। आपने बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के ये मुकाम पाया, उनके लिए आपकी क्या सलाह है? सर, मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप छोटे से शुरुआत कीजिए, जीरो से। क्योंकि मेरे अंदर ये था कि अगर मैं लोन लूंगी तो मैं चुकाऊंगी कैसे। तो मेरे पास जितने पैसे थे मैंने उससे ही शुरुआत की और आज मैं कमा रही हूँ। तो आपके पास जितने हैं आप उसी से छोटा सा शुरुआत कीजिए, वो धीरे से बड़ा हो जाएगा। बस मैं यही बोलना चाहूंगी। प्रिया, एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरीके से आज की युवा नशे की ओर जा रहे हैं, सोशल मीडिया में का सहारा तो लेते ही हैं, इसके बाद क्राइम में जा रहे हैं। आप भी एक युवा हैं, उन लड़कियों को, उन युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी जो एक लाइफ अच्छी जिए, पटरी पर जिंदगी जिए, या फिर जो नौकरी नहीं मिली जिनको? सर, मैं यही बोलना चाहूंगी कि ये आपका युवा जो अवस्था है, मतलब जब इंसान बड़ा होता है तो यही उसके पास कुछ 4-5 सालों का समय होता है। इसको नशे में बर्बाद मत करिए। जिन्होंने आपको जन्म दिया उनके बारे में सोचिए, और ये सोचिए कि कैसे अपने परिवार को आप एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। नशा करने से आपकी जिंदगी बर्बाद होगी, और आपका जिंदगी बर्बाद होगी तो परिवार की भी होगी। इसीलिए आपको बहुत मेहनत करना है, उनका नाम रोशन करना है, ना कि अपने आप को बर्बाद करना है। और जितना आप खुद पर मेहनत करेंगे उतना ही आपके परिवार और अच्छा होगा और डेवलप होगा, और आपकी लाइफ भी और अच्छी तरक्की में चलने लगेगी। प्रिया, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, आपको लगा नहीं कि हमें शॉप चलाने के बजाय हमें गवर्नमेंट नौकरी की तरफ देखना चाहिए या फिर नौकरी में ही जाना चाहिए? व्यापार को ही आपने चुना? जी, मैंने सोचा था, यही सोचकर मैंने पढ़ाई की थी कि मैं भी एक सरकारी नौकरी करूंगी, मैं भी एक सरकारी अफसर बनूंगी। लेकिन जो मेरे हालात थे, जो मेरी परिस्थितियां थी, उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं कुछ काम करूं। लेकिन मैं भी यही सोचती थी लोगों की तरह कि मुझे भी नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी सब कुछ होता है। लेकिन अब मैं ये बोलूंगी कि बिजनेस भी बहुत अच्छा है, और बिजनेस में आपको अपने परिवार को ज्यादा समय दे सकते हो। और जब अगर आपकी परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब है, आपका जॉब नहीं लग रहा है, तो अब हार मत मानिए, क्योंकि बिजनेस जो है वो आपको हमेशा साथ देगी। आप बस एक बार कर देखिए, यही बोलना चाहूंगी। प्रिया, जो लोग आज तक आपको जो है मनोबल तोड़ते आए हैं या मारपीट की धमकी देते हैं, गांव में कुछ लोग ऐसे आपको ठेला नहीं लगाने दिए, ठेला तक फेंक दिए, अब उन लोगों का क्या रिएक्शन है? चूंकि आज आप कामयाब है, लाखों में फॉलोइंग है आपकी,
आप क्या रिएक्शन रहता है जब भी आप जाती हैं? सर मैं जब भी जाती हूँ, मैं मेरे अंदर उनके लिए कोई भी भावना नहीं है। मैं बस यही सोचती हूँ कि मैं और अच्छा करूँ और मैं उनको संदेश दूं कि देखिए, आप मुझे भले ही रोकना चाहते हैं पर मैं रुकूंगी नहीं और मैं आगे बढ़ती रहूंगी, क्योंकि आज अगर मैं रुक गई तो कल मेरे गांव में कोई और ये काम नहीं कर पाएगा शुरू। और अभी पखांजूर में और भी लड़कियां हैं जिन्होंने ठेला खोला, कैफे खोला, और मुझे देखकर बहुत खुशी होती है कि मैं उनकी प्रेरणा बन रही हूँ और मुझे देखकर लोग, अब लड़कियां भी काम करना शुरू कर रही हैं। और जिन्होंने मुझे धमकियां दी, ठेला उठवा दिया, मैं बस उनको अच्छा करके दिखाना चाहती हूँ कि आप जितना भी रोक ले, मैं रुकने वाली नहीं हूँ, क्योंकि आप तक मैं सीमित नहीं हूँ। मेरे सपने बहुत बड़े हैं और मैं बहुत बड़ी उड़ान भरने वाली हूँ। प्रिया, आपको पूरा देश देख रहा है, एक आखिरी सवाल, आप क्या कहना चाहती हैं, क्या कहना चाहेंगी? सर मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे इस जर्नी में जितने मुझे लोगों ने ठोकर मारी, उतने ही मुझे लोगों ने साथ भी दिया। हमारे वहाँ के पत्रकार राजेश हालदार सर अगर नहीं होते, उन्होंने मेरी मदद नहीं की होती, तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरी बहुत मदद की, दिल से उनको शुक्रिया। और दीपा साहा मैम, उन्होंने भी मेरी काफी मदद की। उनके लिए जितना बोलूं उतना कम है, वो एक नारी शक्ति को दर्शाती हैं, तो उनको भी दिल से धन्यवाद। और मेरी जो बहनें हैं, हम 4 बहनें हैं और सभी बहनों ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरी माता ने, मेरे पिता ने, अगर वो मेरा साथ नहीं देते तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इसीलिए आपके आसपास में आपके कुछ दोस्त होंगे जो आपको साथ देंगे, कुछ बड़े मित्र होंगे और कुछ आपके परिवार वाले, बस उन्हीं को लेकर आगे बढ़िए। और बाकी जो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते उनके बारे में मत सोचिए, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं जीवन में। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके इरादे मजबूत हो तो स्कॉलरशिप के चंद पैसों से भी एक साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। प्रिया, आपकी हिम्मत को हम सलाम करते हैं। ये तो थी पखाजूर की बेटी प्रिया साहू। उम्मीद है कि उनकी ये दास्तां उन लाखों युवाओं के लिए एक रोशनी बनेगी जो अपनी राह खुद चुनेगी। आज के इस विशेष इंटरव्यू में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रिया आपका शुक्रिया। संघर्ष से सफलता तक, यहीं तक आप देखते रहिए लगातार DA News Plus। नमस्कार।